हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए गैस टेक्स पार्ट इन टू प्रोसेस. एक गैस है, दो प्रोसेस के में वो प्रोसेस कर रहा है. इन विच इट इज हीटेड फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट वन टू द सेम फाइनल स्टेट. द प्रोसेसेस आर शोन ऑन पीवी डायग्राम. प्रोसेस शो किए गए हैं पीवी डायग्राम पे बाय स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम 1 to 3 एंड फ्रॉम 1 to 2. यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, एक से दो तक का प्रोसेस एक है और दूसरा जो प्रोसेस है वो 1 to 3 तक का है. एंड 2 and 3 आर पॉइंट्स ऑन द सेम आइसोथर्मल कर्व. है ना, दो और सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है वो सेम आइसोथर्मल कर्व पे है, मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है. आपको बताना है Q1 and Q2 आर द हीट ट्रांसफर अलॉन्ग द टू प्रोसेस. मतलब Q1 हीट ट्रांसफर है 1 से 2 प्रोसेस के लिए और Q2 जो है वो हीट प्रोसेस है 1 to 3 प्रोसेस के लिए. देन कौन सा इक्वेशन आपका करेक्ट है? तो पहले हम आते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट के ऊपर. है ना, की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? तो जो स्टार्टिंग में की कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो सबसे पहली चीज तो वर्क डन लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. है ना, यहाँ पर लगने वाला है बेटा, आप लिख सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. ओके, अब अप्लाई करें तो कैसे करें, ये हमारा मुद्दा है. चलो अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं. तो सबसे पहले मान लो आप कि प्रेशर P1 है, इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V है और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो बेटा वो T है. ठीक है. अच्छा, चेंज क्या हो रहा है ना, चेंज क्या हो रहा है? इनिशियली में देखा जाए अगर, तो दोनों का कर्व सेम पॉइंट से उठा हुआ है. जब दोनों कर्व सेम पॉइंट से उठा हुआ है तो हम चेंज किसको कर रहे हैं? बस T2 को, क्योंकि TF जो है वो मान लो क्या है, जो TF है उसको इक्वल्स टू T डैश मान लो आप. है ना, और यही सेम भी है, ये भी बोला जा रहा है ना, कि ये दोनों क्या है, वो सेम है एज इट इज T. है ना, बाकी P और V क्या हो रहा है, PV इंडिकेटर डायग्राम में चेंज हो रहे हैं. तो पूछा गया है हीट किस में ज़्यादा होगी. आप अगर खुद सोचो देन हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से इसका रिजोल्यूशन, कि अगर हम फर्स्ट से 3 प्रोसेस को, यानी कि इस वाले प्रोसेस को ऑब्जर्व करें और दूसरा ये वाला प्रोसेस है, देखना ध्यान से, मैं फिगर को फिर से बना रहा हूँ. 1 to 3 है ये 1 to 2 है ना. तो सबसे पहले देखेंगे अगर, तो V फाइनल जो है ना, V फाइनल जो है 3 का ज़्यादा है, तो इसका VF है ये और PF है ये, और इसका हम कह सकते हैं ये क्या है आपका, PF है और VF है. ठीक है, ये 1 से 2 तक का है डेटा और ये 1 से 3 तक का डेटा, दो अलग अलग कर्व्स हैं. अब बेटा आप सोच सकते हो कि अगर डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा है, सेम है दोनों प्रोसेस के लिए, है ना, तो लिख सकते हैं डेल्टा टी इज सेम फॉर बोथ प्रोसेस. दोनों प्रोसेस के लिए डेल्टा टी क्या है, सेम है. और डेल्टा टी अगर सेम होता है तो डेल्टा यू भी सेम होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी. सेम फॉर बोथ प्रोसेस. ठीक है. अब हम क्या बता सकते हैं अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. अब बेटा U तो सेम है, U तो क्या रहा, सेम रहा. जब U सेम रहेगा तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि Q इज इक्वल्स टू वर्क डन, यानी जिसका वर्क डन ज़्यादा होगा उसकी हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा होगी. तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं. तो फॉर्मूला फॉर वर्क डन क्या होता है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा फॉर्मूला फॉर वर्क डन. तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है पीवी इंडिकेटर डायग्राम के लिए, वो क्या होता है, हाफ इन ब्रैकेट PVF माइनस PFV प्लस NRT. ठीक है. अगर आप देखें तो NRT की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई फैक्टर तो है नहीं, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है.
चेंजिंग किससे चलती आएगी, तो जो मेन फैक्टर है ना वो P इंटू वी एफ माइनस पी एफ इंटू वी लाएगा। यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेटा फर्स्ट से सेकंड के लिए देखें, फर्स्ट से अगर सेकंड के लिए देखें तो फर्स्ट से सेकंड के लिए जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा किसकी है, जो वैल्यू ज़्यादा है वो है वी एफ की। एक मिनट मेरी चेक कर लें, तो जो वैल्यू ज़्यादा है वो है पी एफ की, है ना। पी एफ इज ग्रेटर देन, है ना, पी एफ इज ग्रेटर देन पी आई। एंड इस कंडीशन में एक और शर्त लागू हो रही है, पी एफ ज़्यादा है और वी एफ जो है वो कम है वी आई से। इसको मैं रेस करता हूँ, हाँ, वी एफ जो है वो कम है वी आई से। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा ना दूसरा वाला, है ना, एक तो प्रोडक्ट हमारा पहला टर्म है, इसको टर्म 1 मान लो, इसको टर्म 2 मान लो, तो जो दूसरा वाला टर्म है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है, जिसके चलते 1 से 2 तक के लिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, है ना, लेस होगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर दूसरे केस में देखें तो 1 से 3 तक के लिए, 1 से 3 तक के लिए अगर देखोगे आप तो 1 से 3 तक के लिए क्या ज़्यादा है, 1 से 3 तक के लिए पहली वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि वी एफ इज ग्रेटर देन कह सकते हैं आप वी आई, और पी एफ इज लेस देन, है ना, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कम तो नहीं कर सकते बट इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, है ना। आप इसको कंपेरेटिवली इक्वल दिखा सकते हो, है ना, इसको कंपेरेटिवली इक्वल दिखा सकते हो पी आई के। तो इस कंडीशन में पहली वाली वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी, जिसके लिए वर्क डन जो होगा वो 1 से 3 तक का, है ना, विल बी मोर। अब जिसका वर्क डन ज़्यादा है ना उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, यानी कि 1 3 तक के लिए, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं इधर कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 3 विल बी ग्रेटर देन वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। अब वर्क डन फ्रॉम 1 to 3 क्या है, Q2 है। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 क्या है, दैट इज Q1। तो ज़्यादा कौन हुआ, जो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी Q1 3 इज ग्रेटर देन, आप कह सकते हैं Q1 2, या फिर Q2 विल बी, है ना, Q2 विल बी ग्रेटर देन, है ना। सॉरी गाइज, यहाँ पे दिया हुआ है पहले केस में हम क्या लेते हैं 1 से 3 तक के लिए आपको Q1 लेना है, क्योंकि 1 से 3 तक के लिए पहले बोला गया है। देखो 1 से 3 तक के लिए Q1 है, तो 1 से 3 तक के लिए Q1 ले लो, और 1 से 2 तक के लिए, है ना, 1 से 2 तक के लिए क्या ले लो आप, Q2 ले लोगे। ठीक है, तो ये हो गया Q2। सो Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। So option 3 will be your correct option for this question. I hope you understood it well. All the best.